नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लास में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं उद्देशिका। हमारा टॉपिक है उद्देशिका। उद्देशिका यानी प्रस्तावना। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे एक पर्सन ज़रूर देखने को हमको मिलता है। तो बहुत सारे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो बनेगा। तो हम क्या क्या पर्सन बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल साइंस में जो पर्सन आ रहे हैं ना, वो आप हिस्ट्री में कर दोगे, ज्योग्राफी में भी कर दोगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले प्रश्नों को आपको पढ़ के समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे निम्न कथन में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो उसके लिए एक्चुअली क्या है, वो सबके सब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिक पूछे जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो। तो आप इस चीज़ को समझना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हमको दे दिया जाएगा संविधान का प्रारंभ होता है प्रस्तावना से। तो आप सोचोगे वास्तव में होता है, नहीं होता, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है हमको। प्रारंभ, तो प्रारंभ का होता है प्रस्तावना से, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि मूल उद्देश्य, और प्रस्तावना में मूल उद्देश्य स्पष्ट किए गए, इसलिए प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कह देते हैं। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। फिर कुछ कथन हैं जो हमको ध्यान रखने वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ये बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा भी दो कथन हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान कर लीजिए। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाता है संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है के.एम. मुंशी ने। भाई डॉक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये याद रखो के.एम. मुंशी। ठीक है, यहाँ से याद रखो कि मुंशी जी ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जन्म कुंडली दिखाने तो किसके पास जाते हैं, पंडित जी के पास। पर आप क्या याद रखो कि संविधान की जन्म कुंडली कौन देखता है, मुंशी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख सकते हो इसको। फिर देखो ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आत्मा कहा है। ठीक है, तो देखो हम कहते हैं ना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, जो कृष्ण भगवान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठाकुर भी कहते हैं। तो ठाकुर हो गए, इधर आत्मा हो गई। तो मेरी आत्मा किस में लीन है, ठाकुर में, या मैं उनका क्या हूँ, उनका अंश हूँ, उनका भाग हूँ। तो भाग और आत्मा वाली बात किसने की है, ठाकुरदास ने। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर आगे देखो, एन के पालकीवाल। एन की पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है, परिचय पत्र। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, पैसे पालकीवाल, पैसे परिचय। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आप परिचय पत्र दिखाओगे, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे, तो आप इस पालकी में बैठ सकते हो। पालकी आप जानते हो ना, पहले के टाइम चला करती थी, इस तरह से पालकी हुआ करती थी, इसको हम कहते हैं डोली। ठीक है, तो पालकी हुआ करती थी, रानी महारानियाँ इस पालकी में बैठ के जाया करती थी। यानी वो क्या थी, परिचय पत्र होता था उनके पास कि साहब रानी साहब, या कोई विशिष्ट व्यक्ति होता था, वीआईपी होता था, वही इस पालकी में जा सकता था। तो पालकी में कब बैठोगे, जब आपके पास क्या होगा, परिचय पत्र होगा कि आप कुछ विशेष हो। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। प्रस्तावना से प्रारंभ होता है, मूल उद्देश्य स्पष्ट किए गए। मुंशी जी कहते हैं कि ये जन्म कुंडली है। ठाकुरदास कहते हैं ये हमारी आत्मा या भाग है। और पालकीवाल कहते हैं कि परिचय पत्र दिखाओ। ठीक है, पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये प्रस्तावना को याद कर लो, प्रस्तावना को समझ लो, यानी आपने संविधान को पढ़ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा और क्या है, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग। ये भी प्रश्न एक बार फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा हुआ है कि हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या अभिप्राय है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो कौन है, भारतीय। तो भारतीय दे दे, भारतीय नहीं देगा तो आपको दे देगा भारत के नागरिक। भारतीय कौन हुआ, जो भारत का नागरिक हो। वहाँ प्रश्न दे दिया था, नागरिक है, भारत का नागरिक है, राजस्थान का नागरिक है, इस तरह से। तो आप समझ जाना, हम भारत के लोग, तो भारत के लोग क्या कहलाएंगे, भारतीय। भारतीय नहीं दे तो ध्यान रखना, भारत का नागरिक है। ठीक है, और संविधान का स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लिए कि प्रस्तावना में भारत का, तो एक बार तो यहीं पे हुआ है। ठीक है, एक बार तो आपके प्रयोग
यहीं पे हुआ है कि हम भारत के लोग, और एक बार और इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो 2 बार हुआ है इसका प्रयोग। तो आप तो वैसे ही याद रख लो कि 2 बार प्रयोग हुआ है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रस्तावना पे अगर कोई पर्सन है तो वो आपके ये वाला पर्सन है। ये पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। अब यहाँ आपके 2-3 सब प्रश्न बनते हैं, समझना उनको। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन में। कभी कभी 42वां संविधान संशोधन नहीं दे करके सन दे देता है, तो आप ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। इन तीनों को याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रख सकते हो, SPA, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, ऐसे याद रखो, SPA, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, यानी अखंडता। तो आपको तीनों शब्द याद रहने चाहिए से। फिर है प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है, यानी इनसे संबंधित हमको अधिकार भी दिए गए, बात भी की गई है। क्यों इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपको दे देगा निम्न में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, लेकिन धार्मिक, प्रस्तावना में धार्मिकता की कोई बात नहीं की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है प्रस्तावना को, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा है, प्रस्तावना को कब स्वीकारा। तो आप जानते हो हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो उसी दिन इसको स्वीकार किया गया, मतलब संविधान के साथ पढ़ा गया, ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तब उसी में एक लाइन आती है कि आज हम इसे अंगीकृत करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वो तीनों शब्द भी कहाँ हैं, वो तीनों शब्द भी आपके प्रस्तावना में लिखे हुए, ठीक है। तो एक तो ये डेट पूछ लेता, अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949। और कभी कभी डेट नहीं पूछ करके हिंदी महीने की जो डेट होती है, ये तो हमारे अंग्रेजी महीने की डेट है, तो हमारे हिंदी महीने की जो डेट होती है, मिति, मार्गशीर्ष, के भाई दिसंबर का महीना जो होता है, नवंबर दिसंबर वाला, वो होता है मार्गशीर्ष का, पोष के पहले। तो मिति से कोई मतलब नहीं है, मार्गशीर्ष, ये ध्यान रखो, क्योंकि ये नवंबर है ना। तो मैंने आपको कहा ना 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक मार्गशीर्ष का महीना रहता है, तो मार्गशीर्ष आ गया। फिर शुक्ल सप्तमी, ठीक है, शुक्ल सप्तमी यानी शुक्ल पक्ष की क्या थी, साते, साते जिसको कहते हैं। और संवत कौन सा था, तो संवत था उस समय 2006, और वो भी कौन सा संवत था, विक्रमी संवत। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कब स्वीकार किया गया। डेट पूछ ले तो आसान है, ठीक है। आप कहते हो ना सर हमको डेट याद नहीं होती, कठिन लगती है, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में याद कर लेना, और आसान लगेगी है ना। हिंदी की देखो और भी कठिन लग रही है, इसलिए याद किया करो, नहीं हो धीरे धीरे पढ़ा करो, अपने आप याद होने लग जाती है, डेट धीरे धीरे याद होती है, ठीक है। जल्दीबाजी मचाओगे सब मिसमैच हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949, यहाँ बात करें तो नवंबर के महीने में मैंने आपको बता दिया मार्गशीर्ष। फिर ये अच्छा काम है तो शुक्ल पक्ष में करते हैं हम अच्छा काम। फिर क्या है, सप्तमी यानी 7 निभा रहे हैं हम, ठीक है। और कैसे 7 निभा रहे हैं, क्या 2006, ठीक है, 2006। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विक्रम संवत कौन सा था, 2006। तो इस तरह से ये आपके प्रस्तावना पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिनमें ये वाले 2 सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। आगे और कुछ 1-2 प्रश्न है, उनकी हम चर्चा करते हैं। आगे देखो हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछ लेते कि ये कब हुआ था ये केस। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इधर भी क्या आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मामला था, लेकिन जब हम लॉ करते हैं तो इसको पढ़ते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड लेवल की तो इसको पढ़ते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, क्या पूछ सकता है वो बात मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको याद ध्यान रख लेना। प्रश्न आता है कि ये विवाद कब हुआ, तो 1973 में, ठीक है। वैसे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या याद रखना, आपको एक बात याद रखनी है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। संविधान का भाग कब स्वीकार किया गया, तो 1973 में। या किस वाद के अंतर्गत स्वीकार किया गया, ये पूछा जाता है। तो संविधान का भाग बनी प्रस्तावना कब बनी,
केशवानंद भारती बनाम राज्य में 1973 में। फिर अगला प्रश्न है, आपसे पूछ ले क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो आप कह देना यस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार संशोधन हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कितनी बार हुआ है, तो आप ध्यान रखना एक बार हुआ है। फिर वो पूछ लेगा कि भाई कब हुआ है, तो आप बता देना 1976 में हुआ है। ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो आपको भी मैं पहले भी बता चुका 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। फिर मैं आपको जब वहाँ पे बता चुका ASPA यानी एस यानी समाजवादी, पी यानी पंथनिरपेक्ष, ए यानी अखंडता। तो प्रश्न आ जाएगी कि ये 3 शब्द कब जोड़े गए, तो 1976 में 42वें संविधान द्वारा। या पूछ ले ये 3 शब्द कहाँ जोड़े गए, तो बता देना ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। फिर आपसे पूछ लेगा क्या संविधान के मूल ढांचे में भी संशोधन संभव है, तो आप बता देना इसमें संशोधन संभव नहीं है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन संभव है। लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन हम नहीं कर सकते। आप जानते हो कि संविधान संशोधन की जो धारा है वो अगर आपको पता है तो होगी, नहीं है तो ध्यान रखना अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग प्रावधान हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना या उद्देशिका से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। विगत एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।